आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सेकंड ईयर में जो आईबीएसटी में पेपर सेकंड है कॉस्टिंग, क्या कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनका क्या मतलब है। वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन द अर्लियर ईयर्स और से इन द फर्स्ट ईयर इन जनरल। एक्चुअली क्या है कि इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम नहीं था, केवल वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। बाद में जब आवश्यकता महसूस हुई तो लेखा पुस्तकें डायरी के रूप में रखी गई और बाद में अपन कह सकते हैं कि इकहरा लेखा पद्धति चली, जिसमें जिसको उधार दिया उसका नाम लिख लिया, माल लाए उसको लिख लिया और इस तरह से काम किया गया। सिंगल एंट्री करी, मतलब डबल एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं करे, केवल लाभ हानि निकालने के लिए या किसी से उधार लेने के लिए मूलतः एंट्री की गई, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं थी। बाद में डबल एंट्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब चीज़ें अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में देखते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पार्ट है जो बेसिक पार्ट है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, पहले हर कोई व्यक्ति जो भी अपना काम करता था, अपना व्यापार करता था, पैसा कमा लेता था, क्योंकि बहुत कम ट्रेडर होते थे, बहुत कम लोग काम करने वाले होते थे व्यापारी के रूप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। किसी का कॉस्ट ज़्यादा भी आ रहा है तो उससे बढ़ा के बेच देता था, किसी का कम आ रहा है तो भी वो बढ़ा के बेच देता था, तो हर ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा वैसे वैसे हर व्यक्ति को कमा पाने में समर्थ नहीं हुआ। कोई ट्रेडर है कमा रहा है, कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, कोई व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस में है, कोई व्यक्ति लॉस में भी जा रहा है, सेम चीज़ में सेम व्यापार करते हुए। तो फिर ये सोचा गया कि क्या कारण है, ये स्थिति कैसे बनी। तो इस आधार पर एक तरह से ये समझ सकते हैं अपन कि जो लागत आपकी आई है उसी में बाइफर्केशन करके कि कहाँ कहाँ पर जो जो लागत आई है उसमें दूसरे की तुलना में या पिछले वर्षों की तुलना में कहाँ पर हमने ज़्यादा खर्च किया है, तो उसको कंट्रोल किया जाए और हम भी वापस प्रॉफिट की स्टेज पर आ सकें। इस तरह से जो खर्चे हैं जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन एक लमसम अमाउंट के रूप में एंट्री करते हैं, वो यहाँ पर उनका बाइफर्केशन किया गया और बाइफर्केशन करके और उनको रिडक्शन करने का या कॉस्ट रिड्यूस करने का या कॉस्ट कंट्रोल करने का विचार किया गया, प्रयास किया गया। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सप्लीमेंट्री है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अपने आप में है, वो ख़त्म नहीं होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग उसका सब्स्टिट्यूट है। थैंक यू।